नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। आप भी व्रत कर रहे हैं तो यह कथा अवश्य सुने तथा उपवास को पूरा करें। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह अत्यंत दुखी रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और शिवजी से उसके साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। माता पार्वती की इच्छा जानकर भगवान शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वही ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिवजी की बात को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही भांति शिवजी का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उससे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन राजकुमार से जिससे उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने की चाल चली थी। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको विदा कराकर ले जाऊंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्यायसंगत नहीं लगी, अतः उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई, उसी दिन उन्होंने यज्ञ किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उस समय शिवजी पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने की आवाज सहन नहीं हो पा रही है। इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अतः अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का और मामा साथ साथ नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस समय लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित समाचार सुनकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी,
मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।